हेलो दोस्तों, आप सभी का ओगी सेलर ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे सवाल आए हुए थे कि सर हम लोग भी फ्लिपकार्ट पे सेल करना चाहते हैं, बट हम लोग को ये नहीं पता है कि हमारे पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दोस्तों, सबसे फर्स्ट मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा, जो ये मेरा कोर्स है आपको दोनों पार्ट को बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही ध्यान से सुनना है। क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें मैं आप सभी को बताने वाला हूँ और जो भी दोस्तों बताऊँगा वो खुद का एक्सपीरियंस है, कहीं से लिया नहीं गया है। मैंने खुद फ्लिपकार्ट पे सेलिंग की है दोस्तों, उसके बाद ही दोस्तों ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ताकि दोस्तों ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि जो जॉब कर रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट हैं या फिर जो हाउसवाइफ़ हैं, वो सब दोस्तों ये स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी दोस्तों दिक्कत नहीं आएगी। सभी लोग दोस्तों स्टार्ट कर सकते हैं और दोस्तों एक साइड में अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और इसकी दोस्तों अपर लिमिट कोई नहीं है। आप अपर लिमिट में जितना कमा सकें उतना भी दोस्तों कमा सकते हैं। अब दोस्तों आज के ज़माने में अगर आप देखेंगे तो 2 ही वेबसाइट चलती हैं, एक दोस्तों फ्लिपकार्ट, दूसरा दोस्तों अमेज़न और आने वाले समय में दोस्तों ये फाड़ देंगी। मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब इन पे ट्रैफ़िक आने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने आज सीख लिया कि फ्लिपकार्ट पे सेलिंग कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों आई उम्मी मेरी मतलब यही उम्मीद है कि आप लोग आगे चल के ना बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस कोर्स को ना बहुत ही ध्यान से देखना है और बहुत ही ध्यान से सुनना है। इसमें दोस्तों मैं आप सभी को ये ज़रूर सिखा दूँगा कि फ्लिपकार्ट पे सेल करने के लिए आपके पास क्या-क्या होना चाहिए और दोस्तों इस पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्टिंग कैसे करते हैं, वगैरह-वगैरह जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप सभी को सबसे फर्स्ट ये बताने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट पे सेलिंग करने के लिए आपके पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट पे सेल करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो दोस्तों यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है। आप चाहें तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आप सभी को एक-एक करके बता भी देता हूँ कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो सबसे फर्स्ट दोस्तों आता है जीएसटी नंबर या फिर पैन कार्ड नंबर आपके पास होना चाहिए। दूसरा दोस्तों है बैंक अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए। तीसरा दोस्तों है वोटर आईडी कार्ड या फिर बैंक स्टेटमेंट या फिर आधार कार्ड या फिर दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए लगता है। तो इन में से दोस्तों एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। चौथा दोस्तों आता है आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। पाँचवा दोस्तों आता है प्रिंटर। अगर कोई ऑर्डर आता है तो उसका लेबल का दोस्तों जो प्रिंट आउट होता है उसको लेने के लिए दोस्तों आपके पास प्रिंटर होना चाहिए या फिर आप शुरुआत में अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप किसी शॉप से भी दोस्तों ये काम करवा सकते हैं प्रिंट वाला। छठे नंबर पे आता है दोस्तों कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर स्मार्टफ़ोन होना चाहिए। तो अगर दोस्तों शुरुआत में आपके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप नहीं है, तो शुरुआत में दोस्तों आप अपने स्मार्टफ़ोन से भी सारी चीज़ें दोस्तों मैनेज कर सकते हैं, जैसा कि मैं खुद करता हूँ। उसके बाद दोस्तों इसके अलावा आपको पैकेजिंग मटेरियल भी रखना पड़ेगा। जो भी ऑर्डर आएगा उसको पैक करने के लिए पैकिंग मटेरियल दोस्तों आपको रखना ज़रूरी है। दोस्तों फ्लिपकार्ट पे सेल करने के लिए इन्हीं की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ पे आता है, मैं बता देता हूँ आप सभी को। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन दोस्तों आपको फर्स्ट में आया होगा, जीएसटी नंबर और पैन कार्ड नंबर में। तो दोस्तों दोनों को मैं आज सॉल्व कर देता हूँ ताकि दोस्तों आगे चल के आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना बचे। तो बाकी चीज़ें दोस्तों आप समझ गए होंगे, बट बाकी चीज़ों में अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे जीएसटी नंबर और पैन कार्ड नंबर में। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप क्या सेल कर सकते हैं और अगर आपके पास ओनली पैन कार्ड नंबर है तो आप क्या सेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन को देखकर ही आप लोग समझ गए होंगे, फिर भी दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो अगर दोस्तों आपके पास जीएसटी नंबर है तो दोस्तों आप सारी कैटेगरी में सेल कर सकते हैं और अगर दोस्तों आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, ओनली पैन कार्ड नंबर है, तो दोस्तों आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ बुक्स की कैटेगरी में आई मीन किताबों की कैटेगरी में ही सेल कर पाएँगे। तो दोस्तों दोनों में ही प्रॉफ़िट है, क्योंकि जीएसटी नंबर में दोस्तों ये होता है कि आप हर एक कैटेगरी में सेल कर सकते हैं, मतलब हर प्रकार के आप लोग प्रोडक्ट बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास शुरुआत में जीएसटी नंबर नहीं है तो आप दोस्तों पैन कार्ड नंबर से भी शुरुआत कर सकते हैं। बुक्स की सेलिंग पे मतलब किताबों की सेलिंग से स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में भी दोस्तों अपना जो जीएसटी नंबर अगर लेते हैं तो उसको दोस्तों उसी अकाउंट में अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि जीएसटी नंबर और पैन कार्ड नंबर में क्या अंतर है, दोनों में अगर क्या होता है तो आप क्या सेल कर पाएँगे। आई होप समझ में आप सभी को आ गया होगा।
और दोस्तों ये मन में बिल्कुल मत लाइएगा कि हम अगर बुक्स की से मतलब किताबों की सेलिंग करेंगे तो हमको कम मार्जिन आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि दोस्तों मैं खुद किताबों की सेलिंग करता हूँ और अच्छा खासा दोस्तों मार्जिन हो जाता है। और मेरे जैसे दोस्तों करोड़ों लोग ये काम कर रहे हैं। अमेज़न भी दोस्तों शुरुआत में किताबों को ही लेके आई थी और किताबों को ही उसने बेचा था शुरुआत में, और आज दोस्तों कहाँ पहुँच गई है। तो दोस्तों आप कोई भी चीज़ बेचते हैं तो वो दोस्तों डिपेंड करती है आपकी क्वालिटी के ऊपर। तो दोस्तों आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और यहाँ पे जीएसटी नंबर और पैन कार्ड नंबर को मैंने आपको सभी को समझाया है। तो ये दोस्तों मेरा फर्स्ट पार्ट था जिसमें कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। फिर भी दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो या मेरे से कुछ भी छूट गया हो तो आप बेफ़िक्र होके मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूँगा। दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं आप सभी को लाइव अकाउंट बनाना सिखाऊँगा कि फ्लिपकार्ट सेलर का जो अकाउंट होता है वो कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे वहाँ पे सारी चीज़ें अपलोड करते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और बहुत जल्द दोस्तों नेक्स्ट पार्ट अपलोड होने वाला है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफ़िकेशन बेल को ज़रूर दबा लीजिएगा तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आएगा तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।